किसान भाइयों, ये खेत है हमारे कैप्टन सतबीर सिंह जी का, जो हमारे अपने ख़ानदान के हैं। ये देखिए, इन्होंने ज़मीन ये बटाई पे दे रखी है कुछ, क्योंकि अकेला आदमी नहीं कर पाते। इनके जो बटाईदार हैं इतने मेहनती हैं। इन्होंने पिछले साल पौधा था, इसमें पोगा छोड़ा, एक का गन्ना ऐसा निकाला। ये देखिए, अब ये बंध गया। क्यों बंध गया? क्योंकि इसमें पोगा था, और पोगले की वजह से इसमें लागत भी कम लगानी पड़ी। और उन्होंने खुद बांधा है, ये अपना आप लगे रहते हैं। देखो, नज़दीक नज़दीक मेढा है इसका मतलब ब्यात बहुत अच्छा है। ये इनका गेहूं का ईख है 28 इंच पर। ये भी बहुत अच्छा कमा रखा है। ये देखिए आप। कैप्टन साहब डेली दोनों टाइम, पहले तो पैदल आते थे, अब साइकिल ली उन्होंने। नहीं साइकिल पाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि फौजी है ना। डेली घूमते हैं और निर्देश देते हैं अपने बटाईदार को कि ऐसा ऐसा करना है। ये देखिए, फागण का गन्ना भाइयों, चारों चूल बराबर खड़ा है, बहुत सुंदर है। कहीं भी जगह नहीं है पैर रखने की। ये देखिए, बहुत अच्छा गन्ना खड़ा है। अब ये इधर पेड्डी आ गई इनकी। पेड्डी नहीं है जी, फागण का गन्ना है। ये देखिए कितना सुंदर खड़ा है। ये भाई 28 इंच है। हमारे यहाँ सारा गन्ना 28 इंच पर ही बोया जाता है। 2-4 ही किसान हैं जो टंच विधि की तरफ आए हैं, लेकिन शायद वो भी लौट जाएं वापस, क्योंकि यंत्र बड़े महंगे पड़ते हैं। ना तो सरकार कुछ दे रही है, और ना ही किसानों को इतनी जानकारी है कि कैसे कैसे मिलता है। कोई ब्लॉक का या सरकारी आदमी आकर किसानों को जागरूक भी नहीं करता। ये कैप्टन साहब का ट्यूबवेल है, क्योंकि अगर जागरूक किया जाए तो किसान बेचारा कहीं जाए। ये है। अब भाइयों, मैं इधर चलता हूँ। ये दोराला गांव का जंगल आ गया। ये संदीप चौधरी हैं, उनका चक है, पेड्डी है भाइयों। ये मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी खेत की। फार्म ट्रैक्टर चल रहा था नया, जुताई करते हुए पेड्डी की। भाइयों आप, ये बहुत मेहनती किसान हैं। ये देखिए, पेड्डी में कितना अच्छा गजब ब्यात है, और एक धोरे से पेड्डी खड़ी है, मतलब बहुत अच्छी खड़ी है, निरोगी। इन्होंने ट्रैक्टर से ही मिट्टी चढ़ाई थी इसमें, और देखो इतनी जल्दी चढ़ा दी थी कि जो टूट गया था ना दोहरे पे, वो सब संभल गया। ये इनका दूसरा खेत स्टार्ट हो गया भाई। देख लो आप, आपके सामने है 28 इंच पे। देखो, लागत तो लगानी पड़ती है भाइयों, बिना लागत के कुछ नहीं होता। बिना लागत तो बालक भी नहीं पड़ता, खर्चा तो है। हर किसान ऐसा नहीं हो सकता कि जो राम नाम पे अपनी फसल छोड़ दे, क्योंकि जब फसल उदास दिखाई देती है, दूसरे से हल्की दिखाई देती है, तो किसान को नींद नहीं आती। वो उसमें हर वो चीज़ डालना चाहता है जिससे उसकी फसल स्वस्थ हो और पड़ोसी तक तकड़ी हो जाए। खर्चे पे ध्यान नहीं देता किसान, क्योंकि जब फसल अच्छी होगी तो खर्चा काट कर कुछ तो बचेगा। ये दाल रोटी तो निकलती है किसान की। भाई ये भी पेड्डी है, जड़ से कटी हुई है। ये बंधवा दी गई, पिछले साल इसमें पौधा था। ये देख लीजिए आप, कितना बड़ा खेत है, कितना गजब खड़ा है। इसमें जंगली जानवर भी नहीं घुस सकता, इस तरह से फांसी खड़ी है भाइयों। अब इसकी बंधाई चल रही है आज। हालांकि कुछ दिन रुक जाते, 15 दिन तो ठीक था, क्योंकि जो छोटे पेड़ हैं वे भी इसके बराबर हो जाते। लेकिन मजबूरी ये है कि बारिश के टाइम पर हवा चलती है, और जब हवा चलती है ना भाइयों,
तो गन्ना गिर जाता है। ये देखिए सारा खेत एक सारा है। मालिक ने कितनी लागत लगाई, कितना ध्यान किया। फसल भाइयों यूँ ही नहीं होती। गन्ने की पैदावार का एवरेज मिलता नहीं है, लिया जाता है। और लिया कैसे जाता है? मेहनत करके। ऐसे भी किसान मैंने देखे हैं जिनके गन्ना जोतना पड़ा, उनके पैदावार ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन किसानों को ये पता नहीं कौन से तारीख को बोना चाहिए, कौन सी तारीख में गन्ना काटना चाहिए। तो भाइयों एक दिन का फ़र्क होता है गन्ने में। अब देखिए मैं इधर कैमरा घुमाता हूँ। ये आज मैं अपने जंगल में निकला हूँ गांव के, क्योंकि आज लॉकडाउन है, बाहर नहीं गया। और ये भी पोगो कहीं खड़ा फिर आपके सामने आ गया। ये देखिए पोगो का फंसा खड़ा बिल्कुल। पोगे हर कोई नहीं छोड़ सकता। जब मैं छुलवाया करता था, मदद करता था, उम्र भी कम थी, 20-25 साल की। कई बार फैक्ट्री के बंद होने का टाइम आ गया और 10-10 बीघे गन्ना खड़ा रह गया, तो पलकटा लेकर मंडते थे हम भी। और कई बार हमने पोगे भी छोड़े हैं। एक पोगा जो किसान छोड़ देगा वो दूसरा आदमी नहीं छोड़ सकता। तो उसमें बहुत कम लागत लगाई हमने, मतलब इतनी कम कि एक बार यूरिया डालते थे हम पोगे में, खाली से ऐसी। कई बार तो हमारे पास 67 बीज रहा करता था, और उस टाइम अर्ली में 64 था। तो गैमक्सिन आया करती थी, या वो फुराडोन कौन सी थी, उसको मिला कर डालते थे। और भाइयों पोगों में तो मैंने यूरिया डाला है उस टाइम पे। ये सन 75-80 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। खालिश यूरिया डाल दिया 2 बीघे का, और पोगे बंद किए, और एवरेज भी ठीक आया। उस टाइम बीमारी भी कम लगती थी, क्योंकि जितनी दवाइयाँ बढ़ती चली गई उतनी बीमारी अधिक हो गई। अभी मैं एक किसान का और दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। भाइयों देखिए ये पेडी बंधवा दी गई है, और ये पोगो का ईंख है। अगर जड़ की कटी होती तो बिल्कुल नहीं बनती। ये देखिए आप, कितना स्वस्थ गन्ना खड़ा है, और ये फागण का भी अच्छा है। तो इसमें पूरा एवरेज आएगा। ये पेडी जो है जब तक मील चलेगा ये 90-100 पे जाएगी, जो मेरा अंदाज़ा है। क्योंकि 90-100 का एवरेज कम नहीं होता। हमारे यहाँ 6.25 बिस्से का बीघा है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ये गांव पर से की शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। नमस्कार भाइयों। ये धान बो रखा है हमारे गांव में ही है। ये सुदेश प्रधान का चक है, जो देखिए सामने। पानी चल रहा है, अंडरग्राउंड लाइन बिछा रखी इन्होंने। ये देखिए ये काफ़ी बड़ा खेत है। धान हर साल बोते हैं। अब ये धान के बाद में आड़ू लगाएंगे, आड़ू के बाद में गन्ना करेंगे। ये सारा चक इनका है गोरे में। सुदेश और इनके भाई करमवीर, ब्रेस, और इनके चाचा का लड़के सतपाल वगैरह, इन्हीं का चक है यहाँ गांव के गोरे में। तो भाइयों कैसा लगा आपको आज की वीडियो में, ज़रूर कमेंट कर बताना। नमस्कार।